नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस टेडी वोरा, आपकी हिंदी की अध्यापिका श्री RLT महाविद्यालय अकोला से कार्यरत हूँ। आपके समक्ष आज 15 अगस्त की कविता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, इसके पहले के वीडियो में हमने कठिन शब्दों का अर्थ देखा और अब मैं उस पंक्तियों का अर्थ आपको बताने जा रही हूँ। विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहुर्वे सावधान रहना। कवि कहते हैं कि देश में पहले जो असमानताएं व्याप्त थी, आजादी के बाद वे कड़ियां टूट चुकी है। अर्थात विषम श्रृंखलाएं जो थी हमारे समाज में, जो असमानताएं थी वो अब टूटने लगी हैं, वो कड़ियां अब टूटने लगी हैं। खुली समस्त दिशाएं, समाज में असमानता के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है और आज सभी के लिए प्रगति के मार्ग खुल गए हैं। खुली समस्त दिशाएं अर्थात सभी के लिए प्रगति के रास्ते खुल गए हैं, आज प्रभजन बनकर चलती। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं, युग बंदनी हवाएं प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई है। आज सभी के लिए प्रगति के मार्ग खुल गए हैं। सदियों से लोगों की जो दबी कुचली महत्वाकांक्षाएं थी वो अब संतुष्ट होने के लिए आतुर है। अर्थात हमारे देश के लोगों ने जो जो महत्वाकांक्षाएं अपने लिए देखे थे वो आजादी के बाद पूरी होते हुए दिखाई देने लगी। अर्थात जो सपने उन्होंने अपने लिए, अपने भविष्य के लिए बुने थे, वह सभी आज उन्हें पूरे होते हुए दिखाई देने लगे हैं। स्वतंत्रता मिलने के पहले हम जिन सीमाओं में बंधे हुए थे, वे सीमाएं अब हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई है। स्वतंत्रता मिलने के पहले हम जिन सीमाओं से बंधे हुए थे, अर्थात आजाद होने के पहले हम जिन परंपराओं, प्रथाओं और सीमाओं से बंधे हुए थे, वे सीमाएं अब हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बन गई है और उन प्रश्न चिन्हों को लोग हटा देना चाहते हैं। उन सीमाओं को अब हमारे लिए छोड़ देना चाहते हैं, लोग उन सीमाओं को तोड़ देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि आज पुरानी सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, अर्थात इसका अर्थ क्या है कि जो मान्यताएं हमारे यहाँ बरसों से चली आ रही थी, जो परंपराएं हमारे यहाँ बरसों से चली आ रही थी, उन आज आजादी के बाद लोग उसे तोड़ देना चाह रहे हैं। कवि कहते हैं कि पुरानी मान्यताओं को बदलने में समाज के कुछ विरोध वर्गों का विरोध हो सकता है, इसलिए हे चंद्रमा तुम प्रकाशमान रहना। अर्थात चंद्रमा कौन है? यहाँ पर देश के पहरेदार, देश के नवयुवक, देश के सैनिक। हे सैनिक, तुम प्रकाशवान रहना, चंद्रमा की भांति तुम चमकते रहना और अपने विवेक से इन परिस्थितियों को संभालने के लिए सदा सावधान बने रहना। हे पहरेदार, तुम सावधान बने रहना। तो देखिए विद्यार्थियों, अब आगे की पंक्ति की ओर हम लोग जाते हैं। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है, जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहुर्वे सावधान रहना। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें कुछ कठिन शब्द अगर आपको ध्यान में आ रहे हैं क्या? ऊंची हुई मशाल, मशाल आप समझते हैं, डगर का अर्थ होता है रास्ता। इसी प्रकार मृत का अर्थ होता है जो मरा हुआ है, ज्वार का अर्थ होता है उठना,
विश्वास का अर्थ होता है विश्वास बनाए रखना, भरोसा रखना। अमर का अर्थ है जो अमृतत्व होता है, जो कभी मरता नहीं है। तो देखिए मैं पढ़ती हूँ इन पंक्तियों का अर्थ। कवि कहते हैं कि आजादी मिलने के बाद हमारी मशाल ऊंची हो गई है, लेकिन अर्थात हमारा सिर ऊंचा हो गया है, लेकिन आगे का रास्ता बहुत कठिन है। शत्रु हट गया, देखिए आगे की पंक्तियों में लिखा है शत्रु हट गया, लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शत्रु तो हट गया है, अर्थात जो अंग्रेज हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज थे वो हमारे देश से चले गए हैं, लेकिन उनकी छाया के रूप में देश में हमारे शत्रुओं की कोई कमी नहीं है। हमें उनका डर है। हमारा समाज शोषण से जर्जर हो गया है। हमारा समाज शोषण से मृत है समाज, अर्थात हमारा समाज शोषण से जर्जर हो गया है। वह आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है। और कवि कहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में देशवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और उनका जीवन समृद्ध होगा। यह विश्वास अमर है, किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। जो आजादी के बाद देशवासियों में के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा ही और उनका जीवन समृद्ध होगा। कवि कहते हैं कि आजादी के बाद देश की जनता में एक नया विश्वास भर चुका है, एक नया जोश पैदा हुआ है और कवि चाहते हैं कि यह जोश कभी भी कम ना होना। लहरों से कहते हैं कि वो तुम प्रवाहमान रहना, और ये लहर कौन है? ये लहर हमारे देश के सैनिक है, पहरेदार है। और इन पहरेदारों से कवि ये कहते हैं कि इस जोश को कभी कम ना होने देना। वे कहते हैं कि देश के पहरेदारों, तुम दुश्मनों से सावधान रहना, तुम दुश्मनों से सावधान रहना। तो विद्यार्थियों मित्रों, ये कविता का अर्थ हुआ। ये कविता संग्रह धूप के धान नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार कवि ने हमारे देश के सैनिकों, नवयुवकों और देशवासियों को सजग और सावधान रहने का आह्वान किया है कि आजादी को बनाए रखने का कार्य हमारा है और इसके लिए वो देश के नवयुवकों को सावधान करते हैं। तो धन्यवाद। इस कविता का अर्थ यहाँ पर समाप्त होता है।